गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में हम चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं। लाइव प्रोसेस में अभी तक हमने एक्टिविटी 6.1 तक किया था। 6.1 कंप्लीट कर ली थी यहाँ तक। उसके बाद आज हम पार्ट 7 करेंगे। पार्ट 7 में आज हम एक्टिविटी 6.2 करेंगे। 6.2 में क्या है? टेक 2 हेल्थी पॉटेड प्लांट विच आर नियरली द सेम साइज। हमने दो क्या ले लिए? पॉटेड प्लांट ले लिए, यहाँ पे लगाए हुए पौधे ले लिए। उसके बाद कह रही हैं कीप दैम इन द डार्क रूम फॉर 3 days। दोनों को किस में रख दिया? अंधेरे वाले कमरे में रख दिया 3 दिन के लिए। नाउ प्लेस इच प्लांट ऑन दी सेपरेट ग्लास प्लेट्स। अब इसके ऊपर हमने ग्लास प्लेट लगा दी। ये दिख रहा है, जार लगाया हुआ है। प्लेस ए ग्लास containing पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ द प्लांट। और एक छोटी सी प्लेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया हमने और एक ऐसे ही छोड़ दिया। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज टू अब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर थी अब्जॉर्ब कर ली। इसके अंदर है अभी कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर नहीं है। कवर बोथ द प्लांट विद द सेपरेट बेल जार। अब हमने बेल जार से ढक दिया इनको। बेल जार लगा लो या फिर ग्लास जार लगा लो, कोई भी लगा लो, ये ढक दिया है हमने। अब क्या कह रहे हैं? यूज़ वैसलीन to seal the bottom of the jar of the glass plate so that setup of air tight। यहाँ पे नीचे हमने क्या लगा देना है ढकने के बाद? जैसे हमने यहाँ पे शील लगानी है वैसलीन की, ताकि हवा इसके अंदर से बाहर अंदर ना जा सके। दोनों पे लगानी है। उसके बाद कह रहे हैं कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। 2 घंटे के लिए हमने पौधे को किस में रख देना है? सनलाइट में रख देना है, सूर्य के प्रकाश में रख देना है। उसके बाद कह रहे हैं प्लग ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द परसेंट ऑफ स्टार्च इज द अबव एक्टिविटी। जैसे ऊपर वाली एक्टिविटी में परसेंट ऑफ स्टार्च किया था हमने, तो ये देखना है कि किस में ज़्यादा स्टार्च बना है, किस में कम बना है। द बोथ लीव सो द परसेंट ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। नहीं, इसमें स्टार्च कम बनेगा। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। सिंथेसिस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सारी ले ली है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई है? ख़त्म हो गई है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो गई है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो यहाँ पे स्टार्च है जो क्या बनेगा? ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो यही बताना था। बेस्ड ऑन 2 एक्टिविटी अबव कैन वी डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट दैट सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट सेटअप ऐसे दिखाएंगे हम, सीधी सी बात है। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट द ऑटोट्रॉफ मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। कहते हैं यहाँ से क्या पता लगा? अब हम बात करते हैं अबाउट द ऑटोट्रॉफ कि वो कैसे एनर्जी लेते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब। बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। उनको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ अदर रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ हैं, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है अपने शरीर को बनाने के लिए। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप द सॉइल बाय रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो लंबे पौधे होते हैं उनको जो क्या होता है, उनको जो क्या लेना होता है? पानी लेना होता है। वो मिट्टी के द्वारा पानी लेंगे, जड़ों के द्वारा पानी लेंगे धरती में से, ठीक है। उसके बाद है अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। और जो अदर मटेरियल हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है पौधों को बड़ा होने के लिए, तो वो मिट्टी से ही लेंगे। वो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़रूरी होता है, एलिमेंट बहुत ज़रूरी तत्व होता है, ताकि वो पौधे प्रोटीन बना सकें। और अलग कंपाउंड्स हैं जो जैसे स्टार्च है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो बना सके। दिस इज़ यह है टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। ये नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट के द्वारा
ली जाती है, और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा भी ले जाती है, विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया, जैसे यूरिया वगैरह है उनसे मिलती है, फॉर्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब देखो जो यूरिया वगैरह है उस पर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, और वो उस नाइट्रोजन को द्वारा किस में भेज देते हैं, एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बोला जाता है। उसके बाद है हमारे पास हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अब देखेंगे। ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म क्या कर लेता है, उसके पर्यावरण को क्या कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। टू फॉर्म द न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। जो इस तरह का पोषण होता है वो अलग तरह से होता है, एक अलग टाइप का होता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का भोजन है, या फिर किस तरह से जो किस तरह का ऑर्गेनिज्म है जो भोजन प्राप्त कर रहा है। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो भोजन पर किस तरह का भोजन है, दूसरा जो जीव है वो किस तरह का भोजन लेता है। फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्सेज इज स्टेशनरी सच एज ग्रास। जो फूड का सोर्सेज है वो स्टेशनरी है, एक ही जगह पे। कुछ घास होते हैं जो ग्रास होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं, ठीक है, जैसे पीचर प्लांट है। कुछ मोबाइल होते हैं, जैसे डियर है, एक हिरन है, वो भी हेट्रोट्रोफिक है। would allow the difference in how the food is assessed and what is the nutrition apparatus used by a cow and a lion। और कौन कौन से न्यूट्रिटिव apparatus हैं, apparatus का मतलब होते हैं औजार हैं जिनसे वो अपना भोजन बनाते हैं। जैसे एक पशु गाय है, काऊ है, गाय हैं, और लायन है जो शेर है। देयर इज ए रेंज ऑफ स्ट्रेटर्जी बाय विच द फूड इज़ टेकन इन। यहाँ पे एक रेंज होती है, स्ट्रेटर्जी होती है, स्ट्रेटर्जी की रेंज होती है, क्षमता होती है, तो उसके द्वारा पता लगता है कि कितना भोजन लिया जा रहा है। एंड यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, और जीव के द्वारा कितना यूज़ किया जा रहा है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेकन डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव ऐसे होते हैं बाहर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और अंदर उसका फिर पाचन करते हैं, बॉडी में अब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल आर फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड, जैसे फंजाई है, ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल दिया गया है, यीस्ट का, मशरूम का। ये पहले क्या करते हैं, भोजन को तोड़ते हैं, गलाते सड़ाते हैं, फिर उसको चूसते हैं। दे अदर टेक इन वोल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। इस वोल मटेरियल को पहले ब्रेक करते हैं एंड फिर अपने शरीर में लेके जाते हैं। what can be taken in or broken down depend on the body design। तो क्या अंदर लिया जाएगा और क्या तोड़ा जाएगा ये डिपेंड करता है कि उसका शरीर का ढांचा है वो किस प्रकार है। सम फंक्शन, और उसका जो कार्य है वो किस प्रकार का है। सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल विदाउट किलिंग दैम। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना पोषण लेते हैं बिना नुकसान पहुंचाए पशु को और पौधों को। दी पैरासिटिक न्यूट्रिशन, उसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी इज़ यूज्ड बाय ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकटा। अमरबेल होती है जो पौधों के ऊपर लंबी लंबी तारें होती हैं, टिक्स हो गई, लाइस हो गई, लीसिस हो गई, टेप वॉर्म हो गया। ये क्या होते हैं, किसी प्लांट पर, किसी एनिमल पर चिपक जाते हैं और उससे अपना भोजन लेते हैं। इस तरह को क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कल के लिए क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा है, मेमोराइज़ करना है, बहुत लॉन्ग था, दोबारा से दिया जा रहा है उसको। इसको अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।